हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली बात करने वाला हूं यहाँ पे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स या फिर बिल्स, उनकी जो यील्ड बढ़ी है, उनके जो रिटर्न्स बढ़े हैं, उनकी वजह क्या है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इतना अच्छा खासा सेल ऑफ जो है वो अपन को देखने को मिला। और उसके बाद में इसी से कोरिलेटेड एक टर्म है इन्फ्लेशन या फिर महंगाई, उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे डिटेल में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा का पूरा रिसर्च के साथ लेमैन की लैंग्वेज में आपको मैं समझाने वाला हूं, ताकि इजीली सारी टर्म्स हैं वो आपके दिमाग में बैठ सके, आप इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से रिलेट करके समझ सको कि कैसे आगे आने वाले टाइम में यहां पे जो है एक बुल रन है वो यहां पे कंटिन्यू रह सकता है अगर इस टाइप से चीजें यहां पे चलती है। पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, वन बाय वन को रिलेट करके आपको चीजें समझाने वाला हूं। तो यहां पे अपन स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन पे चीजों को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली टर्म जो आप लोगों के कल से परसों से 3-4 दिन से दिमाग में घूम रही है, यूएस ट्रेजरी बिल क्या है, उसकी वजह से करेक्शन कैसे आ सकता है, उसकी वजह से इतना बड़ा डिप 4%, 5%, 6% का डिप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे आ सकता है। तो देखिए यहां पे कैसे आ सकता है, वही चीजें यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। जो यूएस गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड वाले बिल हैं जो काफी पॉपुलर हैं अभी, जिनकी यील्ड काफी बड़ी है, उन्हीं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। 10 ईयर के जो यूएस के बॉन्ड्स हैं या फिर ट्रेजरी बिल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली में जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है रोड बनाने के लिए, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसी और प्रोजेक्ट के लिए, अगर गवर्नमेंट को जो सोशल वेलफेयर है उन स्कीम को चलाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट यहां पे बॉन्ड्स इश्यू करती है। उस बॉन्ड के अंदर यहां पे पब्लिक को पैसे रेज करने के लिए यहां पे ये बोला जाता है कि आप जो है इस बॉन्ड को लीजिए, इस बॉन्ड से हम आपको सालाना इतने इतने रुपए यहां पे देते रहेंगे, एज ए मतलब आप बोल सकते हो एक इंटरेस्ट की तरह। अब यहाँ पे ये बॉन्ड्स है, ये दो टाइप के होते हैं यहाँ पे गाइज, अगर देखें तो, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, पर कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर जो है रिस्क एसोसिएट रहती है। अगर वो कंपनी डूब गई, कंपनी के अंदर कभी दिक्कत हो गई, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर जो है रिस्क बहुत ज्यादा यहाँ पे रहती है। तो दूसरे टाइप के जो बॉन्ड है जिनके ऊपर पब्लिक बहुत ज्यादा बिलीव करती है वो होते हैं गवर्नमेंट के बिल या फिर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स। ये इस टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर कभी जो पैसा है वो आपको जितना वो उन्होंने 10 साल के लिए वादा किया, जो बोला है वो यहाँ पे फिक्स रहता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। यूएस के अंदर गाइस यहाँ पे मान लो एक 100 रुपए का जो है, $100 यूएस डॉलर का, 100 यूएस डॉलर का एक जो बॉन्ड है वो यहाँ पे जो वहां की गवर्नमेंट 10 ईयर वाला लाती है, उसके अंदर वो एक लगभग 10 रुपए या $10 का यहाँ पे इंसेंटिव देने का वादा करती है कि 1 ईयर के अंदर। आप स्क्रीन पे यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल को। मान लो यहाँ पे $100 का जो है, $100 का ये जो यूएस ट्रेजरी बिल के अंदर एक प्रपोजल लेके आती है कस्टमर्स के लिए, पब्लिक के लिए, कि आप इसमें $100 हमको दीजिए भी, और हर साल आपको जो 10 साल तक $10 का आपको जो है इसके अंदर इंटरेस्ट या फिर जो यील्ड है वो आपको देंगे, और उसके बाद में 10 साल के बाद में आपका जो मूल है वो तो आप निकाल ही सकते हो। तो लगभग 10% का सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं, इस टाइप का इसके अंदर जो है आपको पैसा मिलने वाला है। ये गवर्नमेंट का यहाँ पे स्कीम थी। अब क्या होता है, 1 साल होती है, 2 साल होती है, तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं इन बॉन्ड्स को भी एक दूसरे के अंदर ट्रेडिंग हो सकती है, एक दूसरे के अंदर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। जब स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने लग जाते हैं गाइज, जब स्टॉक मार्केट इतना बुल बन जाता है और इतने रिटर्न मिलने लग जाते हैं, तो इन जो बॉन्ड्स है, इन बॉन्ड्स को कोई खरीदना नहीं चाहता, इनकी वैल्यू कम हो जाती है एक्चुअली में। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये 100 रुपए का जो बॉन्ड है उसको 95 में भी कोई देने को मार्केट में तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको ये ऐसा लगने लग जाता है उन लोगों की स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न है, इस बॉन्ड में जो है वो लगभग इतने ही रिटर्न है, फिक्स रिटर्न है। तो इसलिए वो जो है इसको, जो आप समझने की कोशिश करना यील्ड क्यों बढ़ी है, ये जो $100 वाला बॉन्ड है उसको वो उस हिसाब से यहाँ पे 95 या फिर $90 के अंदर भी बेचने को तैयार हो सकते हैं। तो वो एक दिन में नहीं होती है प्रोसेस, ये धीरे धीरे टाइम लगता है, धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती जाती है जब जो दूसरे सेक्टर है उनके अंदर तेजी आती है। तो ये मान लो $95 का ये यहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रेड होने लग गया।
अब इसकी जो यील्ड है, अब ध्यान से समझिए, अब इसकी यील्ड वो नहीं रही है 10% नहीं रही है, वो बढ़ चुकी है। क्योंकि पहले इसका बेस वैल्यू थी वो 100 थी, 100 पे 10 रुपीज मिल रहे थे, तो वो तो थी यहाँ पे 10%। अब 95 पे 10 मिल रहे हैं, तो वो जो है वो परसेंटेज यहाँ पे जो है, ये परसेंटेज यहाँ पे गाइज इंक्रीज हो गया है। परसेंटेज इस हिसाब से यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यील्ड बढ़ जाती है। यही यूएस के अंदर अभी हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि वहां पे यील्ड जो है वो यील्ड यहां पे इसके अंदर बढ़ती जा रही है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जो चीजें हैं वो यहां पे कोरिलेट कर सको। एक दूसरी टर्म है इन्फ्लेशन, उसके बारे में भी यहां पे बात करता हूं। इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, और जब इन्फ्लेशन आपको समझ में आ जाएगी तो ये वाली चीजें एकदम कंप्लीटली आप कोरिलेट कर सकोगे, और मार्केट का पूरा जो आगे का खाका है वो आपके दिमाग में क्लियर होता हुआ दिखेगा। अब गाइज यहाँ पे अपन दूसरी टर्म है जो इससे कोरिलेट करूंगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लेशन या फिर महंगाई। इन्फ्लेशन या महंगाई, इसको समझा के उसके बाद में इनको कोरिलेट करके आप ये समझ पाओगे कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इक्विटी मार्केट के अंदर कैसे जो है ये बुल रन है ये कंटिन्यू होने का पूरा चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए गाइज, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो है वो आज के टाइम पे इंक्रीज हुई है। पहले तो उसकी वजह समझ लो, इन्फ्लेशन इंक्रीज थोड़ी थोड़ी क्यों हुई है। एक तो जो है बैंकें हैं, जो सेंट्रल बैंकें हैं, जो पूरे दुनिया की सेंट्रल बैंकें हैं, उन्होंने ब्याज दर लगभग जीरो कर रखी है। फेड ने जीरो कर रखी है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत कम कर रखी है, और बाकी कंट्रीज ने भी बहुत ज्यादा कर रखी है। दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो मनी प्रिंटिंग है, मनी प्रिंटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। जैसे जापान के अंदर जो मनी प्रिंटिंग, आप हिस्ट्री की भी बात करो तो इस बार जो मनी प्रिंटिंग हुई है वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। लेकिन वहां पे आप ये पूछोगे सर वहां पे इन्फ्लेशन नहीं है। अरे वहां पे इन्फ्लेशन नहीं है, पूरा इसको समझने की कोशिश करो। इन्फ्लेशन होता कब है, एक लिक्विडिटी से इन्फ्लेशन नहीं होगा। दूसरी चीज उसकी डिमांड जो आ रही है, लिक्विडिटी। अब मेरे जेब में जब पैसे इतने सारे आ गए तो मैं डिमांड करूंगा, जब वो डिमांड मेरी फुलफिल हो जाएगी तब तो इन्फ्लेशन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर सिंपल लैंग्वेज समझ में आ रहा है। और यहां पे डिमांड फुलफिल कब होगी, जब प्रोडक्टिविटी, जो कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना रही है, तो जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है, तो यहां पे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहां पे डिमांड के अंदर डिमांड तो ज्यादा हो गई, लेकिन उसकी जो फुलफिलनेस है वो यहां पे नहीं पूरी हो पाई, तो उस केस में यहां पे दिक्कत हो जाती है। उस केस में यहां पे जो है जो महंगाई है वो यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। दूसरा रीजन यहां पे क्रूड है। क्रूड ऑयल के अंदर जो प्राइसेस बढ़ी है, वो जो सप्लाई कम की थी यहां पे ओपेक ने, जो प्रोडक्शन कम किया था, उस प्रोडक्शन को उतना नहीं किया जितना प्री कोविड लेवल में था। इसकी वजह से उसकी जो प्राइसेस हैं थोड़ी अप हुई है। वो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर $70 पर बैरल मैक्सिमम चांसेस है। उसके बाद में यहाँ पे धीरे धीरे जो प्रोडक्शन है उनकी मीटिंग होगी और प्रोडक्शन बढ़ा दें, वापस प्री कोविड लेवल पे ले आए, क्योंकि डिमांड तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें हैं। जब ये दोनों चीजें होंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो थोड़ी डाउनग्रेड होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे कोरिलेट करते हैं, सरकार के पास दो तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को कम करने के। इन्फ्लेशन है उसको, चैलेंज को कम करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो जो लिक्विडिटी इतनी मार्केट के अंदर की है उसको सक किया जाए, लिक्विडिटी को वापस लिया जाए। आपको पता है हर कंट्री के अंदर इस कोविड ने बहुत ज्यादा उनकी जीडीपी को खराब किया है, माइनस में चली गई है बहुत सारी कंट्रीज की जीडीपी। तो उस ग्रोथ को वापस वहां तक लाने के लिए ये कदम तो कोई भी कंट्री नहीं करेगी कि अपनी जो लिक्विडिटी है उसको कम करे, वापस सक करे उस लिक्विडिटी को। ये क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच तो कोई भी कंट्री यहां पे नहीं करने वाली है। एक चीज तो ये यहां पे फेड ने भी बोल दिया है कि आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर हम जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां पे नहीं बढ़ाने वाले हैं। तो ये तो एक तरीका यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसको कम करने का नहीं रहा। तो मतलब जो पहला तरीका था यहाँ पे वो था कि लिक्विडिटी जो है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाए, लेकिन कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये सिग्नल नहीं आ रहा है कि लिक्विडिटी को कम किया जाएगा। इवन वो बोल रहे हैं कि हम और ज्यादा स्टिमुलस देने को तैयार हैं अगर यहाँ पे ग्रोथ जो है, ग्रोथ पोटेंशियल कंट्री का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी कम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी चीज तो ये जो है, ये अगर कम नहीं होती है तो बेसिकली स्टॉक मार्केट के लिए ये चीज प्लस पॉइंट यहां पे रहने वाली है। दूसरी चीज यहां पे समझने वाली है
और क्या यहाँ पे जो तरीका है जिससे जो इन्फ्लेशन कम किया जा सकता है? लिक्विडिटी वाला तरीका तो साहब मना कर दिया। तो दूसरा तरीका है कि जो कंपनीज है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं और यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उस क्रूड ऑयल का भी प्रोडक्शन बढ़े। ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर इन्फ्लेशन दूसरे तरीके से ही यहां पे कम हो सकता है। दूसरा तरीका जब होगा, अगर कंपनीज अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है तो वो भी इनडायरेक्टली यहां पे स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। जब कंपनीज के प्रोडक्शन बढ़ेंगे, जब उनके अंदर जो उनका रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, तो डेफिनेटली उनके स्टॉक प्राइसेस हैं वो भी यहां पे जो है अप जाने वाले हैं। तो जो दूसरा वाला मैंने यहां पे जो मेरे रिसर्च के अंदर मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन को वो जो कंपनीज हैं वो इंक्रीज करें। तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा डेफिनेटली यहाँ पे जो है जो लिक्विडिटी है उसको यहाँ पे फुलफिल करेगा, महंगाई को कम करेगा। जैसे जापान के अंदर हुआ है, एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल देख लो, जापान के अंदर जो महंगाई है वो यहाँ पे नहीं बढ़ पाई है, बिल्कुल नहीं बढ़ पाई है, जबकि वहां पे इतना ज्यादा जो मनी प्रिंटिंग हुआ है इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, फुलफिल कर रहे हैं जो नीड है उसको, जो इकोनॉमी की नीड है उसको फुलफिल कर रहे हैं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बेसिक लेमैन की लैंग्वेज में। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको चार्ट्स और ये कर्व ये दिखाने की यहाँ पे बिल्कुल भी प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन आपको जो चीजें हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर मेरे को लगता है आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं तो फिर गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स है उनकी यील्ड का क्या होगा? वो तो ऐसे ही बढ़ती रहेगी। आप एक बात बताओ, 1% से 1.5% के अलावा 1.5 से क्रॉस कर गई है यील्ड, लेकिन ये जो यील्ड है ये बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रह पाती है। रीजन क्या है? जब अब जो उधर पैसा जाएगा, मान लो थोड़ा बहुत भी पैसा जाएगा, पैसा कहां से जा रहा है? उस बॉन्ड के अंदर पैसा कहां से जा रहा है? अब ये भी चीजें समझने की कोशिश कीजिए। पैसा यहां पे जाने के दो ही तरीके हैं। मान लो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के पास दो तरीके से पैसा आ सकता है। एक पैसा आ सकता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट से, या फिर इक्विटी मार्केट के अंदर, या फिर फाइनेंशियल मार्केट जो भी हैं, मान लो स्टॉक मार्केट, सिंपल स्टॉक मार्केट से यहाँ पे पैसा इसके अंदर जा सकता है। दूसरा तरीका जो है, ये जो बॉन्ड्स हैं अगर रिटर्न लेने हैं यहाँ पे पब्लिक को या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस को, तो दूसरा तरीका यहाँ पे है ये पैसा जा सकता है गोल्ड और यहाँ पे सिल्वर या फिर जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनसे यहाँ पे पैसा जा सकता है, ताकि उनको जो है इससे ज्यादा रिटर्न मिले। आप देखोगे पिछले 1-2 दिन के अंदर तो यहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर है उनकी प्राइसेस नीचे आई है। उसका मेन रीजन ये है कि जो एक्चुअली में पैसा जा रहा है वो गोल्ड और सिल्वर जो है उससे यहाँ पे मेरे को लगता है ज्यादा पैसा यहाँ पे जा रहा है। लेकिन ये पैसा जब जाएगा गाइज, जब पैसा गोल्ड और सिल्वर से उधर जाएगा तो यहाँ पे जब एक लेवल आएगा उसके बाद में जो 95 में उस नोट को या फिर उस ट्रेजरी बिल को बेच रहा था वो उसको 95 में जब इतनी डिमांड आ जाएगी तो 95 में नहीं बेचेगा और उसकी प्राइस वापस नीचे आने लग जाएगी। ये थोड़े टाइम के लिए होता है। पुराने चार्ट्स को भी देख लो, बहुत ज्यादा इस जो आज की सिचुएशन में ये सस्टेन नहीं कर सकता ये वाला तरीका। तो इससे आपको बहुत ज्यादा घबराने की यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजों को आप समझो, सारों को एक बार कंबाइन करो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कोरिलेटेड है चीजें। एक बार फियर का माहौल जरूर होता है, क्योंकि जब आपको यील्ड दे रही है 1.5 से ज्यादा और सुरक्षित भी है वो चीज, तो थोड़ा सा मन लगता है लोगों का, और वहां पे थोड़ा सा डर भी बैठा हुआ था इक्विटी के अंदर, तो पैसा थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर इनसे पैसा जो है उधर जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये सस्टेन नहीं करने वाली। क्यों नहीं करने वाली? मैंने तरीका बता दिया। लिक्विडिटी कम कर नहीं सकते। इवन लिक्विडिटी कम करेंगे तो जो जीडीपी माइनस में चल रही है कंट्रीज की, उसके अंदर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे दूसरा मैंने तरीका बताया वो है प्रोडक्शन वाला। प्रोडक्शन वाला अगर दूसरा तरीका कंपनीज अपनाती हैं, कंट्रीज अपनाती है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान देती है, ग्रोथ पे ध्यान देती है, अपना बजट देख सकते हो आप पूरा ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो ग्रोथ पे अगर ध्यान देती है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है फायदा जो है स्टॉक मार्केट का ही मुझे यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे 4-5 साल 2 साल के अंदर लगता है। ये मेरा व्यू है। आपको ये व्यू कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। आपका कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करें, दूसरे स्टॉक से रिलेटेड डाउट हो वो कमेंट करें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आपके जो स्टॉक रिलेटेड डाउट है वो यहाँ पे आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।